सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शैडो ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में होंगे, टनाटन होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। लेक्चर वगैरह ज्वाइन किया करो, अटेंड किया करो, आपकी ही बेनिफिट के लिए है। तो देखो यार, अब तक हमने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के, और वो बेसिक्स थे। आज का जो लेक्चर है इसे मिस मत करना। शुरू से बता रहा हूँ, अगर देखना है तो पूरा देखना, अदरवाइज मत देखो। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता किसी भी हालत में कि आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, आपको देखो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ दिख रहा है कि इस बार 90 पार है, तो मुझे तो आपसे उम्मीद 95 प्लस की है। इस केस में मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ी सी भी गलती करें जिसकी वजह से आपको मार्क्स ना मिले। आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम फिक्चर्स के बारे में सीखेंगे, और फिक्चर्स से क्वेश्चन आता ही आता है। ये एक फिक्स एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसिडर करना। इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस करने की नहीं सोचेंगे आप, ठीक है? आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिक्सचर से रिलेटेड। तो आप जैसे कि स्क्रीन तो देख ही पा रहे हो कि कैसी हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हमारा टारगेट है इस बार 90 पार का। सो गाइज, यहाँ पर 90 पार, उम्मीद आपसे 95 प्लस की है। बाकी के 2 लेक्चर्स डाल चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर देखो। नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमने आपको वेबसाइट दी हुई है www. आगे की उस पर दिख जाएगी आपको, शिक्षा केंद्र वाली वेबसाइट है, आगे स्लाइड पर दिख जाएगा। सो गाइज देखो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लेक्चर पूरा अटेंड करो, और आज हम इसे थोड़ा सा सीरियसली भी पढ़ेंगे। क्योंकि मजाक मस्ती चलता रहता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कुछ सेगमेंट्स ऐसे आते हैं हमारे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पर सीरियसनेस बहुत ज़रूरी होता है। तो बी सीरियस। चैट बॉक्स में आप बातचीत करना थोड़ा बंद कर देना। ये सीरियस टॉपिक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि एग्जाम में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कुछ टर्म्स को यूज़ करने में। जैसे बाइज कैसे देते हैं, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने की। सीडिंग कैसे देते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज हम बाई का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, हाफ्स में कैसे डिवाइड करते हैं, सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रूर आप थोड़ा सा फोकस देना। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना लेक्चर, और अपना लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स टू ड्रॉ फिक्सचर। आज हम मेनली फिक्सचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इसके अंदर स्पेशली आज मैं आपको कॉम्बिनेशन फिक्सचर्स के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, इनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं सारी क्लियर हो जाएंगे। फिक्सचर्स भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, और आज मैं एक नॉकआउट का सेगमेंट पूरा क्लियर करूंगा। आज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर नॉकआउट वाला सेगमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीग के ऊपर बात करेंगे, और साथ में हम सीडिंग्स कैसे देते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? बाई और सीडिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रोसेस भी लगभग सेम होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। वो हम आगे अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर होगा फोर्थ वाला, उसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड लेक्चर है। अगला लेक्चर जो आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ उसी लेक्चर के अंदर हम लगभग 5 से 10 क्वेश्चन लगाएंगे फिक्सचर्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में, ये गारंटी है। क्योंकि गिने चुने नंबर ही आते हैं फिक्सचर्स में, जैसे कि 13 टीम का, 11 टीम का, ऑड नंबर ही आता है ऑलमोस्ट, इवन नंबर नहीं आता है क्योंकि वो डायरेक्टली बन जाता है। तो इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो आज जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं वो देख लो। देखो, टोटल नंबर ऑफ टीम्स और पार्टिसिपेंट्स, ये दर्शाने के लिए हमें एन जो है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। एन हम लिखते हैं किसके लिए? नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, जितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका नंबर, कितनी टीम्स हैं वो एन से शो करते हैं। इसमें एक टर्म आता है बाइज। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज जब हमें निकालना होता है तो उसके लिए एन बी आप लिख सकते हो। अच्छा, इस एन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन सब्सक्रिप्ट में बी, ठीक है? एन बी या टोटल बाइज, इसका नंबर ऑफ बाइज हो गया, या फिर इसे आप टोटल बाइज भी लिख सकते हो, ठीक है? टी भी लिख सकते हो, या कैपिटल में दोनों लिख सकते हो। शॉर्ट टर्म से, क्योंकि एग्जाम में आपको टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में आपको इसे लिखना है ताकि एग्जामिनर समझ जाए। लेकिन एक जगह मेंशन जरूर करना है कि क्या आपने दिया है चीज़ों को, ठीक है? तो आगे हम शुरू करते हैं। आगे का टर्म हमारा क्या है? आगे का टर्म है कैसे हम टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में या क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को हम सीखेंगे।
इसके बाद 22 कैसे दी जाती है, हर हाफ में या हर एक क्वार्टर के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स को कैसे निकाला जाता है, जिसको हम नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कहते हैं ऑड के लिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ मैचेस n-1 से आप निकाल लोगे। लीग और राउंड रॉबिन का यहाँ पर केस नहीं है, यहाँ पर केस है आपका नॉकआउट के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा 22 का। अब देखो गाइस, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का मतलब ये नहीं कि बाय बाय कर दिया आपने, ये वो वाला बाय नहीं है। 22 का मतलब होता है कि कुछ चांस दिया जाता है, किसी टीम को प्रमोट कर दिया जाता है फॉर द सेकंड राउंड। तो इसके अंदर जो टीम्स होती हैं 22 किस सेक्शन में दिया जाता है। सबसे पहले 22 तब दी जाती है जब टीम्स पावर ऑफ 2 में ना हो। पावर ऑफ 2 का मतलब है जैसे कि 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 होता है, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 होता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 है, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 है, एंड सो ऑन। इन नंबर ऑफ टीम्स, अगर ये नंबर ऑफ टीम्स है तो उस केस में हम 22 नहीं देंगे। लेकिन अगर वो टीम का जो नंबर है, सपोज करो 5 टीम है, 7 टीम है, 9 टीम है, तो ये 2 की पावर तो कभी होती नहीं है। तो इस केस में हम 22 देते हैं। 22 कब देंगे हम, जब टीम का जो नंबर है, जो पार्टिसिपेटिंग टीम है, वो 2 की पावर में नहीं है, यानी कि उसका मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 नहीं है, 64 नहीं है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ टीम्स है ये यहाँ पर इतनी नहीं होनी चाहिए। आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, ऐसे करके टीम के नंबर हो सकते हैं, बट 2 की पावर में नहीं होगा, 2 का मल्टीपल कैसे भी नहीं होगा। अच्छा, अब 22 दी क्यों जाती हैं? 22 का मतलब आप कहो, अगर अपनी भाषा में समझो, बाय बाय कर देना टीम को टू द सेकेंड राउंड। किसमें? सेकेंड राउंड में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना। इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलो, यानी कि कोई टीम जैसे बाई मिली हुई है, वो फर्स्ट राउंड ना खेल के डायरेक्टली सेकेंड राउंड खेलेगी। ये येलो में जो आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि जो टीम हमने जैसे बाई दी है, वो फर्स्ट राउंड में न खेल के डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट राउंड में जिन टीम्स को हमने बाई दी हुई है, वो पहले राउंड में नहीं खेलेंगी, उन्हें हमने बाय बाय कर दिया है फॉर द सेकेंड राउंड की, चलो बाय बाय, हम आपसे मिलेंगे अगले राउंड के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जब भी किसी टीम को बाई दी जाएगी तो वो सेकंड राउंड में डायरेक्टली प्ले करेगी, फर्स्ट राउंड में वो नहीं खेलेगी। कितनी भी टीम हो सकती है, जितनी टीम को बाई दी जाएगी वो सेकंड राउंड में ही खेलेंगी, फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी। 22 की डेफिनेशन आएगी तो इसे मेंशन जरूर करना, कभी आती नहीं है, बाय चांस, क्यों चांसेस सभी चीज़ के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सबकी है, तो आता है तो इस चीज़ को जरूर मेंशन करोगे आप। ठीक है, अच्छा, टीम्स टू विच बाइज हैव गिवन डू नॉट प्ले इन फर्स्ट राउंड, बाई सेकंड में डायरेक्टली खेल रही है तो फर्स्ट राउंड में टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, डायरेक्टली राउंड 2 में खेलेंगी। बाइज आर गिवन रेंडमली बट इन अ प्रॉपर मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है कि इसी टीम को हम बाई देंगे, पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता, ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो ये रैंडम प्रोसेस होता है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मैनर होता है। ठीक है, अब टीम्स आपकी सपोज करो 4-5 टीम है आपकी, 5 टीम है, 5 का नाम शुरू किसी का ए से होता है, किसी का बी से होता है, सी, डी और ई, इस तरीके से नाम शुरू हो रहे हैं। तो पहले तो इस सीक्वेंस में उन्हें लगाया जाएगा, फिर उन्हें हाफ्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसमें बाई दी जाएगी, किसे बाई मिल रही है, किसे नहीं मिल रही है, फिर आपका मैच होगा, जैसे भी जो भी फिक्चर बनेगा। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, समझेंगे कैसे देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इतना आपको जो डाउट था वो शायद आज क्लियर हुआ होगा कि 22 कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे है टू गिव 22 टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 हाफ्स इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीम्स। अगर ऑड नंबर टीम्स यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, इवन नहीं है, इसका मतलब ऑड है, उस केस में हम टीम्स को हाफ्स में डिवाइड करेंगे। भाई जब इवन है तो फिर हाफ्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या करते हो, सपोज करो 8 टीम आ जाती हैं तो 2-2 के 4 पेयर बन जाएंगे, फिर उसमें से एक एक विनर निकले, यानी कि 4 विनर निकल के आ जाएंगे, फिर 2-2 के पेयर, फिर इसका तो एक विनर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं आती इवन में, डिफिकल्टी आती है ऑड नंबर में, इसीलिए ऑड का ही क्वेश्चन आता है, इवन का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इवन का तो डायरेक्टली बन जाता है खेल। समझे इस चीज़ को? तो यानी कि जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम्स होगा तो उस केस में हम 22 देंगे, लेकिन 22 देने के लिए हम उन टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आप डिवाइड हाफ्स में भी कर सकते हो और उन्हें क्वार्टर्स में भी कर सकते हो। क्वार्टर्स का मतलब होता है 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ टीम्स आप फिक्स कर सकते हो।
क्वार्टर्स यूजुअली यूज होता है आपके लीग के अंदर, लीग टूर्नामेंट के अंदर। नॉकआउट के अंदर आप अपर हाफ और लोअर हाफ से आपका परफेक्ट काम चल जाता है। तो हमेशा नॉकआउट का जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जब हम टोटल नंबर ऑफ बाइज डिनोट करते हैं तो ये मैं बता चुका हूँ, एनबी और टीबी ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट टोटल बाइज गिवन। अगर टोटल नंबर ऑफ बाइज हमें निकालना है तो टीम्स अंडर द मिनिमम पावर ऑफ 2 माइनस टोटल ऑफ नंबर ऑफ टीम्स। अब सपोज करो, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइज हम कैसे निकालें। अगर बाइज निकल जाती है फिर अपर हाफ लोअर हाफ में सिंपली फॉर्मूले में पुट करके आपकी डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन 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 यहां पर केस क्या बन जाता है, आपका केस बन जाता है कि आप टोटल नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालोगे। बहुत सीरियसली समझना इस टॉपिक को, ठीक है बच्चे पार्टी। देखो, टोटल नंबर ऑफ बाइज हमें निकालना है। अब बाइज निकालने के लिए धोंधु भैया कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी टीम्स कितनी है। हमारे पास सपोज करो कि एग्जांपल हमने लिया है कि हमारे पास 3 टीम है, 3 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब हमें ऐसे देखना होगा कि 2 की कौन सी पावर के नियरेस्ट आ रहा है, अंडर आ रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, अंडर आ रहा है। अंडर का मतलब है कि 2 की पावर जो है 3 से ज्यादा आनी चाहिए, उसका जो आंसर है। इसका मतलब 2 की पावर अगर हम 1 लगाएंगे तो इक्वल्स टू 2 आएगा, तो 3 तो बड़ा हो गया, तो इस केस में तो हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम 2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, देख रहे हो ना। तो 4 के अंडर आता है ना 3, 4 भाई 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, तो 4 से पहले 3 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टीम्स के बाद 2 की पावर आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा अंडर मतलब जो सॉल्यूशन आया है 4 में से नंबर ऑफ टीम्स हम माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ टोटल बाई 1 आ जाएगा, यानी कि पूरी टूर्नामेंट में जो बाई दी जाएगी वो एक बार बाई दी जाएगी, एक ही टीम को बाई दी जाएगी। अब उसका चूज करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस चीज को क्लियर करो। दोबारा से मैं एक और एग्जांपल लूंगा आपके साथ। चल भाई मिट जा, स्वाहा हो जा बच्चा, सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया में, एक दिन सब मिट जाएगा। हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, और मार्क्स रह जाएंगे। सो भैया अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 लिया था अभी, 7 ले लो। टीम का नंबर है 7। अब खुद गैस करो, नीचे लिखो चैट में कि 7 2 की कौन सी पावर के अंडर आ रहा है, या 2 का कौन से मल्टीपल के अंडर आ रहा है। चलो टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, 1 2 3 4 5, हो गया 5 सेकंड। चलो अब देखो 7 किसके अंडर आ रहा है, सोचो सोचो सोचो, किसके अंदर आ रहा है। भाई सिंपल सी बात है, 7 है तो 2 की पावर 3 के अंडर, यानी कि 8 के अंडर आएगा। 2 का मल्टीपल 8 है, उसके अंडर आएगा, यानी कि 8 से पहले आ रहा है। तो यहाँ पे 8 माइनस कर दो, ओ सॉरी 7 है, 7 है, कितना आ गया, 1 बाई आ गई, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास, चल भाई आजा, अगर हमारे पास टीम होती, इसे मिटाते हैं, क्या हो गया भाई, मिट जाओ चचे जान, मिट जाओ। सो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टीम्स 5 होती तो क्या करते हम। टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास अगर 5 होती तो हम क्या करते, टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास अगर 5 होती तो हम क्या करते। तो इस केस में फिर हम देखते कि कौन सी पावर के अंडर आ रहा है। तो अगर मैं इसे 2 की पावर 2 यानी कि 4 के अंडर लूँ तो नहीं है, क्योंकि 4 तो इससे छोटा है। इससे नेक्स्ट 2 का मल्टीपल कौन सा आएगा, 2 का मल्टीपल यानी 2 की पावर है, यहाँ 2 की पावर है, ये मत समझ लेना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ना ना ना, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर का मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इसका सॉल्यूशन क्या है उसकी बात यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। इस डाउट को क्लियर कर लेना बिल्कुल, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 2 का मल्टीपल लें या 2 की पावर लें। 2 का मल्टीपल तो है ये, लेकिन 2 की पावर होना कंपलसरी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, उसके अंडर आना जरूरी है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि 2 की पावर के अंडर इसका आना जरूरी है। ओके ओके ओके, तो हमने कर दी सारी चीजें इरेज।
आ जाओ दोबारा से एक और एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2 की पावर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 की पावर, पावर ऑफ 2। ये क्लियर कर लो दिमाग में, बहुत कंफ्यूजन होता है। मल्टीपल तो है भाई, 2 की पावर है तो मल्टीपल तो होगा, लेकिन 2 की पावर होनी चाहिए, 2 टू दी पावर होनी चाहिए, उसके अंडर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो 5 को आप बोल दोगे कि ये तो 6 से छोटा है तो 6 में से माइनस करना चाहिए, नहीं, 2 की पावर क्या है, नेक्स्ट 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो नेक्स्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, कितना 8, यानी कि इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 8, तो 22 कितनी आएंगी, 3 22 आएंगी हमारे पास निकल के, 3 22 आएंगी। अब 3 22 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है उसका, पहले 22 को कैलकुलेट करना सीखो। अब ये एक और एग्जांपल है कि टोटल नंबर ऑफ 22 अगर 19 है तो क्या करेंगे, तो देखो टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी है, 19 है। अब देखो कौन सी पावर के अंडर आ रहा है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 तो छोटा है, 16 से काम नहीं चलेगा। 2 की पावर 5 32, भले ही कितना भी बड़ा नंबर हो 32 आ रहा है ना, तो 2 की पावर 5 में से इसे माइनस करेंगे, यानी 32 में से इसे माइनस करेंगे। अब इसको ऐसे लेकर मत बैठ जाना 2 10 या 20 ना, 2 की पावर 5 आएगा, क्योंकि पावर्स की बात कर रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 32 में से आप 19 घटाओगे तो 13 बाई निकल के आएगा, कितना 13 बाईज, समझ रहे हो इस चीज को, 13 बाईज निकल के आएंगी। क्लियर है ये बात, चलो इतने मैंने आपको करा दिए एग्जाम्पल, और करा देता हूँ 4-5 तो आपको शायद और डाउट क्लियर हो जाए। तो भाई अगर हमारे पास सपोज करते हैं, इसे हमने इरेज किया, अब हम सपोज करते हैं हमारे पास, सपोज करो कि 21 हैं, 21 नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो किस में से माइनस करेंगे, तो फिर से कैलकुलेशन करो भाई, 2 की पावर 5 32 में से ही होगा, क्योंकि 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे 16 तो छोटा ही छोटा है भाई, तो 32 में से हम माइनस करेंगे। अब कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 11, यानी कि 11 22 मिलेंगी। वहीं अगर नंबर ऑफ टीम अगर हमारे पास 23 होगी, वो भी 32 के नीचे आएगी, यानी कि 31 तक तो ये इसी के अंडर आने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ नंबर ऑफ टीम 33 हो जाती हैं तो किस में से माइनस करेंगे, 2 की पावर 32, भाई छोटा है, बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ टीम से, नंबर ऑफ टीम से बड़ा होना है, तो इसका मतलब 2 की पावर 6, यानी कि 64 में से अब इसे हम माइनस करेंगे, चाहे कितना भी आए। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 33 थी, टोटल नंबर ऑफ 22 कैलकुलेट करने के लिए कौन सी 2 की पावर यूज हो रही है, 2 की पावर 6 हो रही है, यानी कि 64 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ 3, यानी कि 31 22 मिलेंगी। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसीजर हम आपको सिखा देंगे, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास नंबर ऑफ 22 हैं 17, तो ये किसके अंडर आएगा, ऑब्वियसली किसके अंडर आएगा, 16 के अंडर तो नहीं आएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट पावर 32 है तो ये भी 32 के अंडर आएगा। तो यानी कि ये जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, ये बातें डिपेंड करती हैं कि आपकी 2 की पावर कौन सी है जिसके अंडर आपकी नंबर ऑफ टीम्स आ रही हैं, 2 का मल्टीपल नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपको डीप में समझाने की कोशिश की है, इसे माइनस करके जो नंबर ऑफ 22 आएगा वो हमारी टोटल नंबर ऑफ 22 होगा। क्लियर है, बाय बाय कर दो। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आता है कि हम हाफ्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई हाफ्स क्या है, 2 हाफ हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है अपर हाफ। देखो ये नंबर ऑफ टीम्स ऐसे लिखी जाती हैं वर्टिकली, आप कैसे भी लिख सकते हो, एक सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ, उसे डिवाइड कर दिया जाता है बीच में से, इधर आता है अपर हाफ और नीचे आता है लोअर हाफ। ठीक है, ऊपर वाला अपर हाफ, नीचे वाला लोअर हाफ। ओके, अब इनके अंदर 22 डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और आसान हो जाता है फिक्सचर बनाना। लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ को हम कैसे बनाते हैं ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाफ्स आर कैलकुलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ टीम्स इन पार्ट्स टू मेक कैलकुलेशन इजी। ठीक है, it is also beneficial for distributing buys properly. Generally total number of teams अगर odd हैं divided into 2 halves only, 2 halves में ही जनरली डिवाइड करते हैं। अब आप एक हाफ में एक जो नंबर ऑफ टीम्स है उसकी इस लिस्ट को 2 हाफ में किया, अब किसी पर्टिकुलर हाफ को भी आप हाफ में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जनरली जो होता है 2 पार्ट्स में ही हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाफ्स आर डिवाइडेड इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ। Each half consists number of teams. Particular half may be divided into quarters as per your choice. लेकिन क्वार्टर्स वगैरह में आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ आपको क्या करना है 2 हाफ में डिवाइड करना है, 22 देनी है, फिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा।
क्वार्टर्स का यूज़ हम लीग वाले में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। क्वार्टर्स का यूज़ हम लीग वाले में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। और लीग वाले में हम हाफ का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ तो और ज़्यादा मेथड्स हैं, 2-3 मेथड दिए होते हैं, लेकिन यहाँ एक ही मेथड है, ठीक है। अच्छा, अपर हाफ कंसिस्ट मोर टीम्स देन लोअर हाफ। अपर हाफ में क्या है, नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा होंगी, लेकिन लोअर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स कम होंगी, ठीक है। अपर हाफ कंसिस्ट मोर टीम्स देन लोअर हाफ, अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा होंगी, लोअर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स कम होंगी, ठीक है। तो फॉर्मूला एक होता है कैलकुलेशन का कि अपर हाफ में कितनी टीम आएंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम आएंगी। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला दिया होता है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स देखो कितनी है, उसमें +1 करो, ऑड की बात है इसलिए +1 कर रहे हैं, और बाई 2 कर दोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो अपर हाफ के लिए आएगा। और अगर लोअर हाफ में कर रहे हो तो n-1/2 का यूज करोगे। समझो भाई, देखो अपर हाफ में दो कॉन्सेप्ट याद रखो, किसी एक को याद कर लो अपर हाफ लोअर हाफ में, कि टीम कौन से में ज्यादा होती है। पहली बात तो ये याद कर लो कि टीम कौन से में ज्यादा होती है, तो एक ही मैंने यहाँ लिखा है तो दूसरा तो ऑल्टरनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दूसरे में कम होंगी। इक्वल कभी नहीं होती है हाफ में, इक्वल तो फिर तो इवन नंबर ऑफ टीम्स हो जाएंगी, है ना। तो अपर हाफ में ज्यादा टीम होती है, पहले तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि अपर हाफ में ज्यादा टीम होती हैं। 5 बार बोलो, अपर हाफ में ज्यादा टीम होती है, 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 अपर हाफ में ज्यादा टीम होती है। बोल दिया 5 बार। अब देखो ये रट जाएगा ना आपके दिमाग में, तो आपको एक आइडिया और लग जाएगा कि भाई जब अपर हाफ में ज्यादा टीम है तो हम प्लस करेंगे, इसके अंदर +1 करेंगे फॉर्मूला जो है। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स +1 कर दो, टोटल नंबर ऑफ टीम्स +1। जब ये कर दोगे और बाई 2 कर दोगे तो आपको अपर हाफ के अंदर कितनी टीम होंगी ये पता लग जाएगा। फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स +1/2, क्योंकि ऑड है तो +1 करना पड़ेगा, फिर उसका आधा हम करेंगे। वो निकालते थे ना बीच का जो क्या था, मीडियन जो निकालते थे हम, तो कैसे निकालते थे भाई, प्लस करके माइनस करके, एवरेज समझ लो, एवरेज कैसे निकालते हो भाई, सबको जोड़ के फिर उसका, तो वो तो सिग्नम हो जाता है, सिग्मा हो जाता है, उसे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ टीम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टीम्स इन हाफ, सो अपर हाफ में लोअर हाफ में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, +1 करके बाई 2 कर दो, और लोअर हाफ के लिए इसका फॉर्मूला ऑल्टरनेट हो जाता है, वहां माइनस हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉकआउट फिक्सचर जब भी आप बनाओगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको साबित होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाफ्स में डिवाइड करना अगर आपको आ गया, देखो एक बार कुछ फॉर्मूले से आप इसे ट्राई करोगे, है ना, फिर आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि नंबर ऑफ टीम्स देके फटाक से मार दोगे कि ज्यादा टीम कौन से हाफ में आएगी। ऑब्वियसली भाई जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो नंबर ऑफ टीम्स के 13 + 1 14, 14/2 7 टीम ऊपर के हाफ में आएंगी, और बच्ची कुछ नीचे के हाफ में चली जाएंगी, है ना। 7 और 6 13, 7 6 13 हो गई। फिर हम 22 का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो चीज क्लियर हुई, इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ टीम्स +1/2 इज फॉर अपर हाफ, और उसका उल्टा लोअर हाफ के लिए कि नंबर ऑफ टीम्स -1/2, टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1/2। एग्जाम्पल ले लो, 5 टीम है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ 5 टीम है, अपर हाफ में अगर हमें निकालनी है कितनी टीम आएंगी, तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 किसके बराबर आ गया, 3 टीम्स। तो भाई लोअर हाफ के लिए 5 - 1/2 कितना आ गया, 4/2 यानी कि 2 टीम्स। तो अपर हाफ में 3 टीम, लोअर हाफ में 2 टीम। टीम्स कैसे अरेंज करेंगे वो मैं आपको भी बता दूंगा। वहीं अगर सपोज करो आपके पास 11 टीम है, तो 11 टीम में अपर हाफ के लिए क्या आएगा, 11 + 1 12, 12/2 6। ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखो और तुरंत इसकी प्रैक्टिस करो कि नंबर ऑफ टीम्स इतनी है, और ऑड नंबर ऑफ टीम्स लेना इतनी है, तो अपर हाफ में कितनी होंगी, लोअर हाफ में कितनी होंगी। अब सीखते हैं कि इसमें डिवाइड कैसे करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि कैसे करते हैं। सो देखो, अपर हाफ में और लोअर हाफ में सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि भाई हाँ ये तो होना ही होना है। हमने 5 टीम्स ली थी, सपोज करो नंबर ऑफ टीम्स उनके नाम है 1 2 3 4 5। हमने ये फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ टीम्स 5 है, तो अपर हाफ में क्या होगा, 5 + 1/2, 5 + 1/2 यानी कि 6/2, यानी कि 3 टीम्स अपर हाफ में होंगी। तो सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे खींच दो, सिंपल है, एक लाइन खींच दो। एग्जाम में भी आप ये करोगे, एक लाइन खींच दोगे, ठीक है, डॉटेड हो, डार्क हो, कैसी भी लाइन हो।
तो भाई ऊपर वाला हाफ अपर हाफ हो गया, नीचे वाला हाफ लोअर हाफ हो गया। अब नीचे वाले के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट एक आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि कैसे एग्जामिनर से आपको पूरे मार्क्स खींच लेने, अचीव कर लेने। जितने भी फॉर्मूले हैं सब लिख डालना। जब भी नॉकआउट फिक्चर का क्वेश्चन करोगे, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख डालना। सबसे पहले स्टार्ट करोगे, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ टीम्स ब्रैकेट में n लिख के इज इक्वल टू कितनी है, 5 है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इतनी, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ इतनी। टोटल नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं हम, कितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसमें से कितने पावर के अंडर आ रही है। अगर 5 है तो 8 के अंडर आएगी, तो 8 - 5 यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी होगी, 3। फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ कितनी, अपर हाफ में कितनी हो जाएंगी, फॉर्मूले से देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, टोटल नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, ये फॉर्मूला लिख दोगे। आगे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाकायदा, फिर समझेंगे। तो हाफ्स कैलकुलेट करने का सिस्टम पता चला। अगर 11 टीम होती यहीं पे तो आप कहाँ पे लगाते, देखो अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास होती 11 टीम, ये यहाँ पे ना होता, ये यहाँ पे ना होता, हमारे पास होती 11 टीम या 9 टीम ले लेते हैं ना, जितनी स्क्रीन में जगह है, 7, 8, 9। तो भाई देखो अपर हाफ में कितनी होंगी, 9 + 1/2, 10/2 इज इक्वल टू 5 हो गया आपका। तो यहाँ 5 के नीचे आपको लाइन खींच देनी है, बची कुची या नीचे, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। फिर हम 22 दे देंगे। 22 देने की झकास ट्रिक आपको दूंगा। झकास ट्रिक का मतलब है झकास, एकदम याद हो जाएगा, रट जाएगा, फाड़ दोगे पेपर में, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारा है 22 देने का तरीका, कैसे हम 22 देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है, ये सेपरेटिंग ए आएगा, ओके। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 22। सबसे पहले नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ 22 कितना है वो कैलकुलेट करोगे। तो टीम्स अंडर द मिनिमम पावर ऑफ 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि हमने आपको अभी भी बताया था कि अगर टीम 5 है तो 8 के अंडर आएंगी, टीम अगर 7 है तो भी 8 के अंडर आएंगी, लेकिन टीम अगर 21 है तो 32 के अंडर आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स को हम माइनस कर देते हैं, कहाँ से, कौन सी पावर के अंडर आ रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपर हाफ और लोअर हाफ में 22 कैसे देते हैं इसको पहले समझते हैं। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कतई कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे हम, अपर हाफ लोअर हाफ में टीम्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं। टीम्स को कैसे अपर हाफ में कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1, नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1, नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1 बाय 2, क्या बाय 2, क्या हो रहा है बाय 2, क्या 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 बाई 2, n+1/2, क्या n+1/2 किसके लिए है, ये नंबर ऑफ टीम्स के लिए। किसके लिए, नंबर ऑफ टीम्स के लिए। लेकिन 22 कैसे देंगे अपर हाफ में, अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स हमने n+1/2 से दे दी, कैसे दे दी, n+1/2 से दे दी। लेकिन 22 कैसे देंगे अपर हाफ में, हमेशा उल्टा कर दो, NB, यहां पर NB यानी कि टोटल नंबर ऑफ 22 का यूज हो रहा है। टोटल सपोज कर लो 5 नंबर ऑफ टीम है तो 8 में से माइनस कर दो, 3 22 आ जाएंगी, ठीक है। 3 22 हमारे पास टोटल 22 है। अपर हाफ में कितनी देंगे हम, 3 - 1/2 कर देंगे, 2/2 इज इक्वल टू 1। एक बाई ऊपर के हाफ में दी जाएगी और लोअर हाफ में बच्ची कुछ ही दे देंगे। लोअर हाफ में कितनी, NB यानी कि टोटल नंबर ऑफ 22 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 + 1 3 22 टोटल हो गई। समझना, क्लियर समझना। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n+1/2, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ NB - 1/2, NB - 1/2, क्या NB - 1/2, क्या NB - 1/2। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल पेलते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो हमारे पास 5 बाई हैं तो अपर हाफ में कितनी जाएंगी, 5 में से 1 घटाओ 4/2 यानी कि 2 जाएंगी। लोअर हाफ में बची कुची 3 चली जाएंगी, ठीक है। देंगे कैसे वो आगे का प्रोसीजर हम समझेंगे। अगर नंबर ऑफ 22 आपके पास 6 आई हैं तो 6 कैसे दी जाएंगी, 6 तो दी नहीं जाएंगी क्योंकि ऑड नंबर आएगा हमेशा। तो अब कैसे करेंगे हम यहाँ पे इस चीज को, नंबर ऑफ 22 हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ 22 कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 22 में से -1 करेंगे, /2 करेंगे, जो आंसर आएगा वो अपर हाफ के लिए आएगा। टोटल नंबर ऑफ 22 प्लस 1/2 करेंगे, आंसर आएगा लोअर हाफ के लिए। तो क्या एक चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, हमने कुछ सीखा था, हमेशा अपर हाफ में टीम्स ज्यादा होंगी, अपर हाफ में टीम्स ज्यादा होंगी। क्या अपर हाफ में टीम्स ज्यादा होंगी,
वहीं अपर हाफ में 22 कम होंगी। जहां टीम्स ज़्यादा वहां 22 कम, जिस हाफ में टीम्स ज़्यादा उस हाफ में 22 कम, जिस हाफ में टीम्स ज़्यादा उस हाफ में 22 कम। अगर ये याद रह जाता है तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली चेक कर लोगे कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अपर हाफ में टीम ज़्यादा है तो यहाँ पे 22 नीचे वाले से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर 2 बाई है तो नीचे 3 बाई मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर है ना, तभी तो सेट होगा सिस्टम। तो लोअर हाफ में टीम्स तो कम है लेकिन 22 ज़्यादा है, अपर हाफ में टीम्स ज़्यादा है लेकिन 22 कम है। समझ रहे हो बात को? इसे बहुत क्लियरली मेंशन कर लो, दिमाग में लिख लो, रट लो, 10 बार फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चंस लिखो। 22 इतनी है, मान लो ऑड नंबर ऑफ 22 मानोगे क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 22 ही निकल के आएगा। +1 -1 अपर हाफ में इतनी, लोअर हाफ में इतनी, कैसे कैलकुलेट करते सब लिख लो। एक बार लिख लोगे ना पेपर पे तो प्लीज़ आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो लिखो, अभी लिखो, फटाफट लिखो, टाइम लो 10 सेकंड का, लिख दो। ठीक है, अगर अभी नहीं लिख सकते तो बाद में लिख लो। लेक्चर पहले कंप्लीट करो ढंग से, अच्छे से। समझ रहे हो? मुझे लग रहा है, उम्मीद आई कर रहा हूँ कि तुमसे समझ आ रहा होगा। चल भाई इरेज हो जा, बाय 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 बाय। चलो अब बात करते हैं हम कुछ चीज़ों की। राइट टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऑन अ पेपर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑर्डर विद देयर नेम्स और सिंबल्स। देखो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है ना तो आपको पर्टिकुलर नाम दिए जाते हैं ना कोई सिंबल दिया जाता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू राइट दोज नेम्स। अब 1 2 3 4 5 6 लिख लो, ABCDEFG लिख लो, रोमन नंबर लिख लो, राम श्याम घनश्याम काका वाका कुछ भी लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख लो, किसी टीम का नाम लिख दो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, कुछ भी लिख लो, डिपेंड्स अपॉन यू। बस वहां आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्रॉ अ फिक्चर फॉर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग ऑन नॉकआउट बेसिस इन अ टूर्नामेंट। अब क्या करना है, हमें टीम्स कितनी दी हैं? 11 दी हैं। तो मैं तो सिंपल सा जो करता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। या फिर ABCDEFGHI 11 बार, तो नंबर डालोगे तो गिनती भी याद रहेगी। तो हमेशा मैं तो नंबर यूज़ करता हूँ, आपकी चॉइस है, आप किसे प्रेफर करोगे। आपको सजेस्ट करूंगा कि नंबर ही यूज़ करना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा टिपिकलनेस कम हो जाती है ना। ABCD गिनते फिरोगे, फिर E तक 5, फिर 6 7 8, ये मुझे पता है, अक्सर आप करते हो, मुझे पता है क्योंकि मैं भी करता हूँ ना ये। हाँ हाँ, तो इस चीज़ को समझो। नंबर ऑफ 22 देखा, नंबर ऑफ 22 अपर हाफ लोअर हाफ में देखा, लोअर हाफ में हमेशा 22 ज़्यादा होंगी, अपर हाफ में 22 हमेशा कम होंगी। टोटल नंबर ऑफ टीम्स को किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऑर्डर में लिखो। देखो इसे आप, अगर 5 टीम है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 5 टीम है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप पर, आप कैसे। हॉरिजॉन्टल वे ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा अच्छा फिक्चर बनता है, और वर्टिकल वे बनाओगे, सॉरी वर्टिकल ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर बनता है। हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। वर्टिकल थोड़ा ज़्यादा बेटर, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार, सिंपल सी बात ये है। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं करना बताऊंगा, वर्टिकल से सेम प्रोसीजर है। अब देखो यहाँ पर आप लोअर हाफ में डिवाइड करोगे तो लाइन ऐसे यहाँ खींच दोगे, यहाँ करोगे तो लाइन ऐसे यहाँ खींच दोगे, ये अपर हाफ हो जाएगा, ये लोअर हाफ हो जाएगा, ये अपर हाफ हो जाएगा, ये लोअर हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ बाईज यहाँ ऊपर कितनी दी जाएंगी? कम दी जाएंगी। तो 5 टीम है तो 8 के अंदर 3 है तो 1 बाई कहीं दे दी जाएगी इसमें, और 2 बाई यहाँ दे दी जाएंगी। कैसे दी जाएंगी वो अगली स्लाइड में समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुँच रहे हैं अच्छे से। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब अपन समझेंगे क्या, अब अपन समझेंगे, देखो नंबर ऑफ बाइज वगैरह हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब प्रोसीजर देखो, पहले तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा थ्योरी, फिर दूंगा शॉर्ट ट्रिक, नीचे दिख रही होगी, पढ़ लो एक बार। लोअर के लोअर को, फिर अपर के अपर को, फिर लोअर के अपर को, फिर अपर के लोअर को। तो ये एक सिंपल सी एक याद रखना, इससे आपका 22 देने का जुगाड़ बन जाएगा। जुगाड़ है ये, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, लर्निंग ट्रिक है। तो देखो सबसे पहली जो बाई कितनी भी हो सकती है, मैंने यहाँ 8 बाई का एक सिस्टम कैलकुलेट किया है। ठीक है, 8 बाईस का मैंने सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो पहली बाई जाएगी लोअर और लास्ट टीम को, दूसरी बाई जाएगी अपर और फर्स्ट टीम को। लोअर हाफ के लोअर को पहली बाई जाएगी। सपोज करो यहाँ पे हमने टीम लिख ली है हमारी, कितनी टोटल नंबर ऑफ बाईज 8 आ रही है, इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ बाईज 8 है, इसको हमने किसी नंबर ऑफ टीम में से माइनस किया होगा, जब जाके हमारी टोटल नंबर ऑफ बाईज निकली है। तो इसे अगर हम समझने की कोशिश करें कि कितनी नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर आई, तो नंबर ऑफ टीम्स लगभग हमारे पास हो जाएंगी यहाँ पे
26, ठीक है। कैसे समझ लो, इस चीज़ को भी समझ लो कि 32 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो 8 बाईज आएंगी, ठीक है। तो 8 बाईज का यहाँ पे एक बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे समझते हैं, एक मिनट, हाँ। अब देखो, अब 8 बाई यानी कि 26 टीम्स हैं, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 26 तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो हम नंबर ऑफ़ टीम्स थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ठीक है। मैं बस एक प्रोसीजर आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो पहली बाई जो जाएगी लोअर हाफ के लोअर को जाएगी, पहली बाई लोअर हाफ के लोअर को, दूसरी बाई अपर के अपर को, यानी कि अपर हाफ के सबसे ऊपर वाली टीम को, ठीक है। ये देखो, ये कोई ए बी सी डी ऐसे करके, ई ऐसे करके है, तो अपर हाफ लोअर हाफ, तो पहली बाई लोअर हाफ के लोअर को जाएगी, दूसरी बाई अपर हाफ के अपर को जाएगी, ठीक है। तीसरी बाई कहाँ जाएगी, अपर हाफ जो लोअर हाफ है उसके अपर को, लोअर हाफ के अपर टीम को, सबसे टॉप पे जो लोअर हाफ में होगी, तो तीसरी बाई यहां जाएगी। चौथी बाई कहां जाएगी, चौथी बाई जाएगी जो कि अपर हाफ की लोअर टीम होगी, ऑल्टरनेट चला है, अपर हाफ की लोअर टीम, अपर हाफ की लोअर टीम, ठीक है। पांचवी बाई कहां जाएगी, जो सेकंड लोअर है। अब ये प्रोसीजर दोबारा फॉलो अप होगा, जिन्हें बाई नहीं मिली है उनके लिए, यानी कि सेकंड जो लोअर है लोअर हाफ की, पहले देखो पहली बाई कहां जा रही थी, लोअर के लोअर को, अब जो चौथी बाई होगी वो कहाँ गई थी, अपर के लोअर को गई थी, तो पांचवी बाई एज अ पहली बाई के काम करेगी। भाई 4 बाई हैं, तो 4 में से पहली बाई लोअर के लोअर को, दूसरी बाई अपर के अपर को, फिर तीसरी बाई कहाँ गई, लोअर के अपर को, और चौथी बाई गई अपर के लोअर को। अब पांचवी बाई कहाँ जाएगी, लोअर के लोअर को, लेकिन लोअर के लोअर को तो हमने पहले ही बाई दे दी है, इसका मतलब अब जो सेकंड लोअर है यहां इसको मिलेगी बाई। और छठी बाई फिर से सेम प्रोसीजर, अपर के अपर को, तो अपर के अपर को तो मिल गई है, अब सेकंड अपर कौन सा है, ये वाला है, अब इसे मिलेगी। तो ये फॉलो अप होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। तो पहले 4 के लिए आप याद करो, बाकी सब आपको याद हो जाएगा, वही स्टेप फॉलो होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लोअर के लोअर को फिर अपर के अपर को, इतना याद हुआ, लोअर के लोअर को फिर अपर के अपर को, लोअर के लोअर को फिर अपर के अपर को, लोअर हाफ के लोअर टीम को फिर अपर हाफ की अपर टीम को, लोअर हाफ की लोअर टीम को, अपर हाफ की लोअर टीम अपर टीम को। तो ये फ्रेज याद रखो, लोअर के लोअर को फिर अपर के अपर को, पहले तो ये सिंपल याद हो गया, लोअर के लोअर को फिर अपर के अपर को, फिर लोअर के अपर को, अपर के लोअर को मत बोल देना, लोअर हाफ के अपर टीम को, लोअर हाफ के अपर टीम को, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, लोअर के अपर को, लोअर के अपर को, फिर अपर के लोअर को, अपर टीम, अपर हाफ के लोअर टीम को, अपर हाफ के लोअर टीम को। क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। ये याद कर लो, ये जब भी 22 जितनी भी हो यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। पहली बाई लोअर के लोअर को, दूसरी बाई अपर हाफ के अपर को, तीसरी जो बाई होगी वो कहाँ आ जाएगी, लोअर हाफ की जो अपर टीम होगी, टॉप टीम होगी, और चौथी बाई कहाँ जाएगी, जो अपर हाफ की लोअर टीम होगी, ठीक है। चलो बस यही बाईज ऐसे देनी है, याद रखना। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर, नॉकआउट फिक्चर पे। एग्जाम्पल ले लो, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नॉकआउट फिक्चर बनाओ 13 टीम का जो पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। तो जैसे मैंने यहां लिखा है सेम ऐसे ही फॉर्मूले आप लिखोगे, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में फॉर्मूले लिखोगे, लिखना कंपलसरी है, लिखोगे मतलब लिखोगे, पूरे मार्क्स के लिए लिखोगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 13 है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 13 - 1, n - 1 अभी हमने बताया था पहले, तो 12। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा कहीं भी काटने की सोचेगा तो इन फॉर्मूलेज पे आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। अंडर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2, अब ये जो नंबर ऑफ टीम है कौन सी पावर ऑफ 2 के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 के अंडर आ रही हैं। तो भाई 13 टीम है तो 16 के अंडर आ जाएंगी, तो 16, तो 16 के अंडर आ रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज कैसे निकलेंगी, 16 - 13, तो यहाँ पे 3 बाई निकल जाएंगी। और टोटल राउंड्स कैसे होते हैं, 2 की पावर किसके अंडर आई है, भाई 16 कितना होता है, 2 की पावर 4 है, तो ये जो पावर है ये नंबर ऑफ राउंड्स हो गया, 4 राउंड्स होंगे, ठीक है। ये आप वैसे भी समझ जाओगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना,
टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जब भी निकालने हो तो नंबर ऑफ टीम्स को देखो कि कौन सी 2 की पावर के अंडर आ रही है। जो 2 की पावर होगी वो आपका नंबर ऑफ राउंड्स डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि आपकी टीम होती 14, तो भी ये 4 राउंड्स होते क्योंकि 2 की पावर 4 के अंडर आ रहा है। अगर यहाँ पे टीम होती 15, तो ये भी 2 की पावर 4 के अंडर आ रहा है क्योंकि 16 के अंडर, तो भी यहाँ राउंड्स 4 ही होते। कितने? 4 ही होते। लेकिन ये 17 हो जाती तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 के अंडर आता, और 2 की पावर 5 यानी कि 5 राउंड होते फिर। क्लियर है? तो 2 की पावर जितनी है उसका यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि जो पावर है उतने ही नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, चलो अब ये क्लियर हुआ कि 22 कैसे निकालते हैं। तो टीम्स कितनी अंडर आ रही थी? 16 के, 13 टीम्स थी, तो 3 बाई यहाँ पे निकल के आ गया। ओके, अपर हाफ में टीम हमने कैसे कैलकुलेट करवाई थी? नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कैसे होंगी? ज्यादा होंगी हमेशा। तो 13 टोटल नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2 यानी कि 7 आ जाएगा। तो अपर हाफ में टीम 7 हो गई, लोअर हाफ में टीम 6 हो गई। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अपर हाफ में टीम 7 हो गई, दोबारा से इसे सही से देखते हैं। यहाँ पे मैं कलर यूज करता हूँ दूसरा। ठीक है, अपर हाफ में टीम 7 हो गई। ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, इसका क्या करेंगे हम? चल भाई ये आ जा अपर। अरे 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 अरे, एक सीधी लाइन नहीं खींचती हमसे यार। ये देखो अपर हाफ में क्या कर रहा है यार। चलो चलो, ये लाइन तो हम खींच के मानेंगे भाई, आज कुछ भी हो जाए। तो देखो ये हमारी लाइन, ओ वाह खिंच गई। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि अपर हाफ में 7 टीम आई और लोअर हाफ में हमारी 6 टीम आई। अपर हाफ में 7, लोअर हाफ में 6। हमने फॉर्मूला बताया था n + 1/2। तो 13 टीम थी, 13 + 1 14/2, 7 आ गया। बच्ची कुछ नीचे चली जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 22 देखेंगे। अपर हाफ में 22 कितनी? देखो टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी? 3 बाई निकली थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 22 3 है। तो अपर हाफ में हमने बताया था कि 22 हमेशा जहां टीम ज्यादा होंगी वहां 22 कम होंगी। तो अपर हाफ में कैसे निकालेंगे? 3 में से 1 घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो। 3 - 1/2 = 2/2 = 1 बाय। 1 बाई ऊपर के लिए, ठीक है, 1 बाई अपर हाफ के लिए, और बची कुची 2 बाई लोअर हाफ के लिए। टोटल बाई 3 है। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बाई अपर हाफ में आपने मेंशन की है, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जब हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, देखना। तो अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए, अपर हाफ में 1 बाई जाएगी और लोअर हाफ में 2 बाई जाएंगी। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि हमने फिक्सचर सही बनाया है या नहीं। प्रोसीजर क्या था हमारा 22 देने का? लोअर के लोअर को, अपर के अपर को। तो पहली बाई लोअर के लोअर को, तो फर्स्ट बाई जो है वो गई लोअर के लोअर को। ठीक है, और दूसरी बाई जो है वो कहां जाएगी? अपर के अपर को। सेकंड बाई गई अपर के अपर को। तीसरी बाई कहां जाएगी? लोअर के अपर को। लोअर का अपर कौन है? 8वें नंबर की टीम है, तो यहाँ तीसरी बाई। अब तो इससे ज्यादा बाई हमारे पास है नहीं, तो भाई हम इसके आगे बाई बाई देंगे नहीं भाई। ठीक है भाई, तो अब बनेगा फिक्सचर। ये कंप्लीट हो गया हमारा एक प्रोसीजर। अब बस हमें टीमों को लड़ाना है। तो हमने ये कहा था जिस टीम को हम बाई देते हैं वो पहले राउंड में खेलती नहीं है। तो जब ये पहले राउंड में खेलेगी ही नहीं तो इसका पहले राउंड में मैच ही नहीं होगा। तो यानी कि 1 और 2 का मैच नहीं होगा, यहाँ पे 2 और 3 का मैच होगा, 4 और 5 का मैच होगा, 6 और 7 का मैच होगा। हो गई ना सेट टीम एकदम। अच्छा, यहाँ पे 8 का टीम 9, 8 का मैच 9 के साथ नहीं होगा, बल्कि 9 का 10 के साथ और 11 का 12 के साथ होगा। अब सेकंड राउंड में खेलेंगी ये, तो जो बाई वाली टीम है वो इसके साथ भिड़ जाएगी, और बची कुची 2 सिंपल सी टीम है वो यहाँ भिड़ जाएंगी। अब ये बाई वाली टीम 9-10 में से जो विनर निकलेगा उससे भिड़ जाएगी, और ये 11-12 के जो विनर निकलेगा उससे भिड़ जाएगी। समझ रहे हो ना चीज को? देखो जिसे बाई दी वो पहले राउंड में खेली ही नहीं, वो खेली डायरेक्टली कौन से राउंड में? सेकंड राउंड में। तो सेकंड राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड के जो विनर आएंगे उनसे किसी से भिड़ जाएगी। तो 2 और 3 में से जो विनर निकलेगा उसके साथ ये पहली वाली टीम आ जाएगी, और 4-5 में से जो विनर निकलेगा, 5-6-7 में से जो विनर निकलेगा उनके बीच में यहाँ मैच हो जाएगा। 8 का तो हमने पहले राउंड में खिलाया ही नहीं, तो 9-10 के बीच में मैच हुआ। 9-10 में से जो विनर निकलेगा उसका 8वें यानी जैसे थर्ड बाई दी गई थी उसके साथ मैच हो जाएगा। और यह 11-12 का होगा, 11-12 में से जो विनर निकलेगा जिसे हमने पहली बाई दी थी 13 टीम को, उसका मैच यहाँ हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा फिक्सचर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो विनर निकलेंगे 2, यहाँ से जो, अब यहाँ से जो निकलेगा वो फाइनली एक विनर होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझे, 22 देने का तरीका समझे। क्वेश्चन ऐसे करने हैं, मैं आपको नंबर बोल दे रहा हूँ, अपनी नोट कर लो, अपनी जो भी नोटबुक है वहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिक्सचर बनाना है आपको, ड्रॉ फिक्सचर करना है 9 टीम्स का, 11 टीम्स का, 21 टीम्स का, 19 टीम्स का, 31 टीम्स का। ये लिख लो किस किस का करना है, 9, 11, 21, 19 एंड 31। ये आपको फिक्सचर बनाना है। अब एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा यहाँ पे लिखकर। तो हम किसी ब्लैंक स्लाइड पे चलेंगे, ये यहाँ पे हमने कर दिया। चलो यहाँ पे हम एक स्लाइड ब्लैंक ले लेते हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमने सपोज किया, देखो फॉर्मूले सारे यहीं की तरह लिखेंगे। कहाँ गया, यहाँ इसकी तरह पूरे सारे फॉर्मूले लिखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं वहाँ मेंशन नहीं करूँगा दोबारा, लेकिन फॉर्मूले इसी तरीके से लिखे जाएंगे। तो हमें फिक्सचर सपोज कर लो, फिक्सचर हमें बनाना है यहाँ पर कितनी टीम ले लें, 13 टीम तो नहीं, 13 नहीं, 9 टीम्स का लेते हैं, ठीक है, 9 टीम का। अभी एक क्वेश्चन दिया आपको, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास कितनी है, 9 है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। अपर हाफ में टीम्स कितनी होंगी, n कितना, n+1, यानी कि अपर हाफ में हमेशा ज़्यादा होंगी, तो 9 + 1/2 यानी कि 10, 10 का मतलब 5 टीम्स अपर हाफ होंगी, तो लोअर हाफ में टीम्स ऑटोमेटिकली 4 हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बाईज अगर हम देखेंगे तो कितनी आएंगी टोटल नंबर ऑफ बाईज, तो ये किसके अंडर आ रहा है, 2⁴ के अंडर आ रहा है ना, क्योंकि 2⁵ तो कितना होता है, 8 होता है, तो छोटा हो गया। 2⁴ 16 होता है, 16 - 9 कितना आ जाएगा, 7 बाईज हमारे पास हो जाएंगी। अपर हाफ में टोटल बाईज कितनी हो जाएंगी, अपर हाफ में हमारे लिए टोटल बाईज कितनी है, 7 है। 7 में से 1 माइनस करो, 6/2 3 आ गया। और लोअर हाफ में जो बाईज होंगी वो कितनी हो जाएंगी, ये इसमें +1 करो, यानी कि 8 यानी कि 4, ठीक है। अपर हाफ में टीम्स 5, लोअर हाफ में 4, टोटल बाईज 7, अपर हाफ में 3, लोअर हाफ में 4, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 9। तो यहाँ पे हम फिक्सचर बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अपर हाफ में टीम्स कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, ओके। ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। टोटल नंबर ऑफ बाईज कितनी है, 7 है, और नंबर ऑफ बाईज 7 है, तो इसका मतलब अपर हाफ में 3 बाई देनी है भाई, जहाँ नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा है वहाँ बाईज कम दी जाएंगी। लोअर हाफ में टीम्स नंबर ऑफ बाईज कितनी देनी है, 4 देनी है, ठीक है। चलो अब देखो प्रोसीजर सेम वही रहेगा, लोअर के लोअर को, फिर अपर के अपर को, कलर चेंज कर लेते हैं। तो लोअर के लोअर को पहली बाई जाएगी, तो लोअर के लोअर को कितनी, कौन सी बाई जाएगी, पहली वाली यहाँ पे जाएगी, ठीक है। फिर कौन सी जाएगी, अपर के अपर को जाएगी दूसरी वाली, फिर लोअर के अपर को तीसरी वाली, फिर अपर के लोअर को चौथी वाली। भाई टोटल बाईज तो हमारे पास 7 हैं। तो अब क्या करें हम, यहाँ पे 4 बाईज तो पूरी हो गई। अब अगली बाई किसे देंगे, तो भाई फिर से प्रोसीजर रिपीट होगा, लोअर के लोअर को। अब लोअर के लोअर को इस वाले को तो दे दिए, तो फिर देखो सेकंड लोअर कौन सा है, सेकंड लोअर ये है, तो इसे हम देंगे 5वें नंबर की बाई, ठीक है। 8वें को मिल गई 5वें नंबर की बाई। फिर अपर के अपर को, तो सेकंड अपर जो है इसे देंगे हम 6ठे नंबर की बाई, ठीक है। और फिर देंगे लोअर के अपर को, भाई 7वां है सेकंड अपर, तो यहाँ पे आ गया 7। अब आपका हो गया सारी बाईज तो आपने नीचे वाले को दे दिए, ऊपर वाले में 3 ही दिए, तो कोई टेंशन नहीं है। नीचे वाले की लोअर हाफ की जितनी टीम्स हैं पहले राउंड में नहीं खेलेंगी, ये पहले ही डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है। तो भाई पहले राउंड में जो टीम खेलेंगी वो 3 और 4 ही होंगी सिर्फ। अब सपोज कर लो यहाँ से कोई विनर निकल गया हमारा, ठीक है, कोई हमारा यहाँ से विनर निकल गया। अब यहाँ नंबर नहीं लिखूंगा वरना आप कंफ्यूज जाओगे, ये डॉट समझ लो, ये विनर है हमारा। अब ये फर्स्ट राउंड तो यहाँ हो ही गया, पहला राउंड। अब सेकंड राउंड की बात है, तो ये क्या, ये दोनों भिड़ जाएंगे बाईज वाले। अब यहाँ का विनर इस बाई वाले के साथ भिड़ गया। अब ये तो भाई 4 हैं ही, तो ऑटोमेटिकली इनका मैच करा दिया सेकंड राउंड में। यहाँ से सपोज कर लो कोई विनर है, यहाँ से सपोज कर लो कोई विनर है, इन दोनों का मैच करा दिया। यहाँ से कोई विनर, यहाँ से कोई विनर, इन दोनों का मैच करा दिया। यहाँ से कोई एक बड़ा सा विनर निकल गया फाइनल सेमीफाइनल में, अब एक यहाँ, इन दोनों का यहाँ पे मैच करा दिया, और एक फाइनल विनर हमारा निकल गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो नंबर्स मेंशन कर सकते हो। अच्छा, हमेशा जब 22 दो ना, तो उसके आगे बी जरूर लिख देना, ताकि आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ 22 ये है। क्योंकि जब आप विनर निकालोगे तो विनर में आप नंबर मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ से मैं कर सकता हूँ थर्ड, यहाँ पे विनर हो गया। अगर मैं यहाँ पे थर्ड बाई लिख दूंगा तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। ये फाइनल में कोई एक विनर, क्योंकि बस वहाँ पर फिक्सचर देखा जाएगा कि आपने क्या मैंशन किया क्या नहीं किया, ये नहीं देखा जाएगा।
तो ये देखो 9 टीम्स का ऐसे फिक्चर बन गया और ये एकदम करेक्ट है। लेकिन ये फॉर्मूले वगैरह ये सब लिखना है विद थ्योरी, जो थ्योरी है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऐसे हैं, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन वहाँ एग्जाम में बोर्ड में शॉर्ट में मत लिख कर आना, क्योंकि शॉर्ट में अगर वहाँ पे लिख दोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पूरा पेज भी तो भरना है ना हमें, फिर फिक्चर बनाना। फिक्चर ऐसा नहीं कि 2 पेज पे जाकर बन रहा है आपका, फिक्चर एक ही पेज पर बनना चाहिए, भले ही आप किसी पेज पर जिस पे आपने फॉर्मूला लिखे वो आधा ब्लैंक हो जाए, नेक्स्ट पेज पे आप फिक्चर बनाओगे, उस पेज पे फिक्चर नहीं बनाओगे। फिक्चर एक पेज पे ही बनेगा आपका, चाहे आप उसे वर्टिकली बनाओ, हॉरिजॉन्टली बनाओ, चाहे पेज को ऐसे करके लिख के बनाओ या ऐसे करके लिख के बनाओ, एक ही पेज पर फिक्चर बनेगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब आते हैं हम आगे थोड़ा सा अपने मेथड ऑफ डिवीजन क्वार्टर्स, ये स्पेशली लीग के अंदर हम इन्हें करते हैं और ये भी क्वार्टर्स में डिवाइड करने का एक मेथड होता है ठीक है। तो क्वार्टर्स का मतलब होता है कि 4 पार्ट। हम देखते हैं ना क्वाड्रेंट, जब हम पढ़ते हैं, मैथ वाले समझ जाएंगे, फिजिक्स वाले समझ जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट होते हैं इसका मतलब क्या, 4 चीज़ें होती, किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े कर देना, यानी कि उसे क्वाड कर दिया, क्वार्टर कर दिया उसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई इस चीज़ को समझो कि हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टीम्स जो है उन्हें क्वार्टर्स में बांट रहे हैं। अब ये जो नंबर ऑफ टीम्स को जब हम क्वार्टर्स में बांटते हैं, ये स्पेशली जब हम करते हैं लीग टूर्नामेंट के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता है किसके अंदर, लीग टूर्नामेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। इसका भी एक प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर क्या है कि ये जो मेथड है, सबसे पहले तो टीम्स को क्वार्टर्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। क्वार्टर्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ टीम्स होनी चाहिए जनरली। भाई सपोज करो 28 आपके पास टीम है, तो हर क्वार्टर में 7-7 टीम आप डाल दो। भाई क्वार्टर तो 4 ही रहेंगे, क्वार्टर का नंबर नहीं बढ़ेगा। आप ऐसे नहीं कि 5 बना दोगे, 5 जोन्स नहीं बना सकते, जोन 4 ही रहेंगी, क्वार्टर्स 4 ही रहेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम जितनी है आप उतनी पुट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 7 है, यानी कि 28 है तो 7-7 सब में आप डाल सकते हो। लेकिन वहीं 29 टीम हो गई तो फिर कैसे आप क्वार्टर में डिवाइड करोगे। भाई 28 थी, जब तक 7-7 सब में इक्वल कर दिया, फिर तो हम किसी में एक में अनइक्वल करना पड़ेगा। तो हाँ भाई अनइक्वल कर सकते हैं, फिर उस केस में हम उसे 22 देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 22 हम जो लीग में कैसे देते हैं ये हम आगे सीख लेंगे अगले लेक्चर के अंदर तो देखो यहाँ पर अब 29 टीम हो गई, ये देखो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 29 टीम हो गई अगर हमारे पास। तो अच्छा ये आपको मुझे लगता है कि ये सही से नहीं दिख रहा है, इससे पहले एक बार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए ताकि आप इसे क्लियरली देख पाओ। आई होप अब आप इसे क्लियरली देख पाओगे। और इसे करते हैं हम इरेज, इसे बाद में हम सेट कर देंगे पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे क्लियरली देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टीम्स जब 28 थी तो पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहले में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 7, सब में 7-7 है। लेकिन अगर जब टीम नंबर 29 हो जाता है, 29 जब टीम हो जाती हैं, तो हम पहले क्वार्टर में एक टीम बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले क्वार्टर में एक टीम बढ़ा देते हैं। जस्ट अ मिनट, पहले क्वार्टर में हम एक टीम बढ़ा देते हैं। वहीं अगर टीम्स यहाँ पे 30 हो गई, यानी कि 2 टीम बढ़ रही हैं, 28 से 2 टीम बढ़ रही हैं, 7-7 का यहाँ पे आप जुगाड़ नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कि एक टीम तो पहले क्वार्टर को देंगे और दूसरी टीम हम तीसरे क्वार्टर को देंगे। ऐसे नहीं कि किसी में भी आपने बांट दी, किसी में भी नहीं बांट सकते हो। पहली जो टीम बढ़ी हुई है, यानी कि एक टीम अगर बढ़ रही है तो वो पहले क्वार्टर में जाएगी। अगर 2 टीम बढ़ रही है तो एक टीम पहले में और दूसरी टीम जो है वो तीसरे क्वार्टर में जाएगी। पहली और तीसरी ऑड में जाएंगे, पहली और तीसरी ऑड, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, ऑड नंबर है ना क्वार्टर के, तो फर्स्ट एंड थर्ड में पहले जाएंगे। टीम्स जब भी बढ़ेंगी इस सीक्वेंस में, पहले फर्स्ट थर्ड, फिर इसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, फिर फोर्थ पे आएंगे, ठीक है। सेकंड फोर्थ, देखो सीक्वेंस समझ लो, फर्स्ट थर्ड, पहले छोटा नंबर है पहला, फिर तीसरा। ऐसे ही जब हम टीम हमारी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो सेकंड फोर्थ, सेकंड छोटा है, फोर्थ बड़ा है, यानी कि छोटे वाले में पहले, बड़े वाले को बाद में। छोटे वाले को पहले दी जाती है ना चीज़ें घर में, तो ऐसे ही है। तो क्वार्टर क्या है, अब देखो 28 थी तो 7-7-7, 29 थी तो एक हमने फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ा दी। अगर हमारे पास 30 टीम है तो ये कहाँ बढ़ाई जाएंगी, एक पहले क्वार्टर में और दूसरी जो एक्स्ट्रा टीम है वो बढ़ाई जाएगी थर्ड क्वार्टर में। वहीं अगर हमारे पास हो जाती हैं 31 टीम, यानी कि अब यहाँ पे 3 टीम एक्स्ट्रा है 28 से। अब यहाँ 28 का सिस्टम फिक्स नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे टीम हो सकती है आपकी 16 टीम हो सकती है, तो 4-4-4 आप कर सकते हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टीम्स का है। लेकिन जनरली जब 28 टीम्स आती हैं तब हम 7-7 का क्वार्टर डिवाइड करते हैं जनरली।
28 या 28 से ज़्यादा आती हैं। क्वार्टर आप इससे कम है फिर भी आप डिवाइड कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, एक टेबल है जिसमें आप इजीली समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। अब 31 टीम है यानी कि 28 से 3 ज़्यादा है, तो पहली टीम पहले क्वार्टर को दी जाएगी, दूसरी टीम कहाँ दी जाएगी, थर्ड क्वार्टर को, एंड चौथी टीम कहाँ दी जाएगी, दूसरे क्वार्टर को। समझ रहे हो इस चीज़ को, दूसरे क्वार्टर को दी जाएगी। और यहाँ तो साथ के साथ रहेंगी। अब बाद में क्वार्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाई वगैरह देके इनका सिस्टम सेट कर सकते हैं। बेसिस क्या है ये हम देख लेंगे, नॉकआउट पे है तो नॉकआउट पे, लीग पे है तो लीग पे। इसके बाद 32 टीम यानी कि 28 से 4 है, तो भाई सब में 8 चौको 32, सब में 8 8 8 हो जाएगा, इक्वल है भाई। 33 टीम होगी, फिर एक बढ़ गया तो सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगा। तो जो बड़ी हुई टीम है, जो अनइक्वल कर रही है क्वार्टर्स को, तो पहली जो बड़ी हुई टीम है वो कहाँ जाएगी, पहले क्वार्टर को जाएगी। वहीं अगर 34 टीम हो जाती हैं तो यानी कि 2 टीम बढ़ गई हैं, तो पहली पहले को, दूसरी तीसरे को, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, एक बार और देख लो आप इन चीज़ों को, फिर मैं इसे छोटा सा मुन्ना सा नन्ना मुन्ना सा इसे कर देता हूँ, ठीक है। चल भाई जहाँ था वहाँ पहुँच जा तू, ठीक है। हाँ, इसको इरेज करें हम, ये नीला नीला हो गया है। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, इट इज़ गिवन इन केस ऑफ अनइक्वल टीम्स इन क्वार्टर और एक्स्ट्रा टीम्स इन क्वार्टर्स। क्वार्टर्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, हैव नंबर 4, नंबर ऑफ टीम्स में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, में इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बाद टू एडजस्ट टीम डिस्ट्रीब्यूट वी फॉलो सम प्रोसीजर। देखो, फर्स्ट टीम गिवन टू क्वार्टर 1, सेकेंड टीम गिवन टू क्वार्टर 3, थर्ड टीम गिवन टू क्वार्टर 2, फोर्थ टीम गिवन टू क्वार्टर 4, चौथी चौथे को और पहली पहले को। याद कर लो, पहली तो पहले को है और चौथी चौथे को है, पहली पहले को है और चौथी चौथे को है। नंबर ऑफ टीम्स बढ़ रही हैं जब अनइक्वल हो रहा है सिस्टम। अब 4 4 4 थी, अब सपोज कर लो 17 टीम है, तो एक में 5 करनी पड़ेगी, तो जो 5वीं टीम बढ़ाई जाएगी वो पहले क्वार्टर में। वहीं अगर हमारे पास 18 टीम है तो 4 4 4 का एक चारों क्वार्टर में इक्वल था, 5वीं टीम पहले क्वार्टर में चली गई और जो 6वीं टीम बढ़ी है वो थर्ड क्वार्टर में चली गई। ये समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया पहली। अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, पहली पहले को, दूसरी तीसरे को, तीसरी दूसरे को और चौथी चौथे को। पहली पहले को और दूसरी तीसरे को, पहली पहले को और दूसरी तीसरे को, तीसरी किसको जाएगी, दूसरे को जाएगी, और चौथी चौथे को। तो देखो दो चीज़ तो फिक्स है, पहली पहले पे जाएगी और चौथी चौथे पे जाएगी। ये तो फिक्स है कि जो टीम्स पहले नंबर पे बढ़ रही है वो पहले क्वार्टर पे हम पुट कर देंगे, और जो टीम्स चौथे नंबर पे बढ़ रही है वो चौथे में फिक्स कर देंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है कि सेकंड और थर्ड में कैसे देंगे, तो ऑल्टरनेट कर लो। दूसरी जो टीम होगी वो तीसरे में जाएगी और जो तीसरी बढ़ती हुई टीम जाएगी वो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगी, ठीक है। सिंपल है, रट लो इन्हें। चलो आगे बढ़े, बहुत इसमें डीप चले गए हम। क्वेश्चंस आते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट पे। ये टूर्नामेंट जिसमें टीम्स को 4 जोन इक्वल जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये टूर्नामेंट्स तब भी होते हैं जब जोनल बेसिस या पर हम काम करते हैं, जोन्स पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर सभी टीम्स जो हैं वो नॉकआउट बेसिस पर खेलेंगी। कौन से नॉकआउट कम, देखो ये वर्ड है ना कम, ये आपका नॉकआउट कम से पहले जो है वो जोनल के लिए है और कम के बाद जो है वो इंटर जोनल के लिए है। यहाँ देख रहे हो जोनल लिखा हुआ है, इंटर जोनल लिखा हुआ है, नॉकआउट बेसिस लिखा हुआ है, नॉकआउट बेसिस। क्योंकि नॉकआउट कम नॉकआउट है तो जोनल के अंदर भी नॉकआउट बेस पे होगा और इंटर जोनल के अंदर भी नॉकआउट बेसिस पर ही होगा। चीज समझ रहे हो, क्लियर है, डाउट क्लियर करते चलना अपने सारे। चलो अब यहाँ पे देखो कि जो टीम्स के विनर है वो हर एक जोन से निकलेगा, जोनल बेसिस में हर एक जोन से निकलेगा। फिर जो 4 जो विनर्स निकलेंगे एक एक जोन से, यानी कि 4 ही जोन हमेशा डिवाइड करोगे। अभी सीखा है ना, 4 क्वाड्रेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो 4 ही जोन्स हम हमेशा रखेंगे, ठीक है। उनमें से जो विनर निकलेंगे उसके बेसिस पर हम यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। विनिंग टीम इन द फाइनल्स बिकम द विनर ऑफ इंटर जोनल। जो फाइनल में जो विनर होगा वो इंटर जोनल से विनर होगा। कैसे, हमारे पास टीम थी सपोज करो 16 टीम थी, ठीक है। तो हमने 4 4 4 4 करके 4 जोन में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर 5 होती तो किसी मतलब 5वीं टीम हम या 5वीं बढ़ाते, फिर इसे लोअर हाफ अपर हाफ में करते, फिर 22 जो थी वो देते, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, हमने 4 4 सिंप्लिसिटी के लिए लिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ से खत्म करते हैं। चलो, तो जोन ए में 4 टीम, जोन बी में, अब नॉकआउट बेसिस पे हो रहा है ना जोन के अंदर, तो ये ऐसे फिक्सचर बन गया, सिंपल सा फिक्सचर है। एक एक विनर यहाँ से निकला, ए विनर यहाँ निकला, बी विनर यहाँ निकला, सी विनर यहाँ निकला,
डी विनर यहाँ निकल गया। अब ये जोन से निकल के आया ना, जोन ए से ए निकला, जोन बी से बी निकला, जोन सी से सी निकला, डी से डी निकला, तो सिंपली अब इंटरजोनल में आ गए हम, यानी कि जोन्स के बीच में मैच हो रहा है। तब जोन के अंदर मैच हो रहा था आपस में, जैसे किसी स्कूल के अंदर क्या होता है, हाउसेस डिवाइड होते हैं तो हाउसेस के अंदर मैच होता है, जैसे लाल पीला हरा रंग जो दे देते हैं उनमें मैच होता है। फिर क्या स्कूल्स के बीच में होता है, यानी कि वो जोन्स जो हैं वो आपस में मैच कर रही हैं, उन जोन से जो विनर हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो अब यहाँ विनर ए इस जोन का और इस जोन का सबको सेट किया, क्योंकि नॉकआउट बेसिस पे है तो नॉकआउट के लिए फिक्सचर बनेगा, ए बी सी डी ऐसे लिख लिया, इनका मैच करा दिया, सपोज करो ए विनर हो गया, तो ये फाइनल विनर होगा। क्या होगा? फाइनल विनर होगा। ठीक है, ये फाइनल विनर होगा। सिमिलरली अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है नॉकआउट कम लीग का, तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ लीग है, इसका मतलब जो मैच होगा, जो मैच निकलेगा, यानी कि जो जोनल के बाद इंटर जोनल होगा वो लीग बेसिस पे होगा। ठीक है, विनिंग टीम्स इन द फाइनल्स बिकम द विनर ऑफ इंटर जोनल। तो इसका मतलब है कि नॉकआउट बेसिस पे क्या, कम से पहला जोन, तो जोन्स हमने डिवाइड की 4 सिंपली पहले की तरह, इनमें मैच कराया, फिर से हमने 16 टीम्स ली हुई हैं, 16 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ये मैच हुआ, ए निकला, विनर बी निकला, ये हम बस डेडिकेट कर रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब इंटरजोनल में लीग बेस होता है। अब लीग बेस में इसका मैं सिस्टम समझाऊंगा अगले लेक्चर में कि इसको हम लीग बेसिस पे हम कैसे करते हैं, फिक्सचर हम कैसे बनाते हैं। ये जो हमारा फिक्सचर है ये हमारा एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने इसे इंटरजोनल पे लीग बेसिस पे करा दिया। सिंपल सा है कि ए आप लिख दोगे इसे, फिर इसका मैच किससे कराओगे, बी से कराओगे, सी से कराओगे, डी से कराओगे, खुद को छोड़ के बाकी सबसे, फिर बी लिखा जाएगा इसका सी से, इसका डी से, फिर इसके बाद सी लिखा जाएगा इसका डी से, तो ये मैच ऐसे हो जाता है। ठीक है, स्टेप्स का जो मेथड होता है वो वाला है। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे, कुछ मेथड होते हैं, अगले लेक्चर में हम लीग के ऊपर बात करेंगे। अभी से आप ये समझ लो कि यहाँ पे लीग बेसिस पे हो रहा है, यहाँ से एक फाइनल विनर निकल रहा है, ये टूर्नामेंट का फाइनल विनर है। सिमिलरली अगर हमारे पास लीग कम लीग आ जाता है तो दोनों, यहाँ पर भी लीग बेसिस, यहाँ भी लीग बेसिस, जोन के अंदर भी लीग बेसिस और यहाँ पर भी, तो सिंपल सा यहाँ विनर ए, विनर बी, विनर सी, विनर डी। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली कोई विनर नहीं निकल रहा है, ये किस पे, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकलेंगे, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकलेंगे। ठीक है, स्टेप्स वाले मेथड में ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निकलेंगे। आईपीएल होता है तो पॉइंट्स टेबल में जो प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग मैच कराए जाते हैं। तो इंटरजोनल में भी लीग बेसिस पे सेम हो रहा है, ए बी सी डी यहाँ पे विनर है, ये हमारा फाइनल विनर हो जाएगा। सिमिलरली लीग कम नॉकआउट है तो जोनल बेसिस में कम से पहले कौन सा होता है, जोनल होता है, कम के बाद कौन सा होता है, लीग होता है। तो जोनल बेसिस पे ये लीग बेसिस पे होगा और इंटर जोनल में ये नॉकआउट बेसिस पे होगा। ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। हालांकि इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, बट चांसेस इसके भी होते हैं अगर इस बार फंस गया, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इसके क्वेश्चन के फंसने के चांसेस हैं। तो इसके ऊपर बेसिस हम बात करेंगे। बाकी नॉकआउट का तो फिक्सचर बहुत आसान है, उसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, नॉकआउट या डायरेक्ट लीग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीग वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर ये जोन सी, जोन डी, सब के अंदर लीग बेसिस पे मैच हो गया जोनल के अंदर। अब यहाँ से जो विनर निकले इन जोन्स से ए बी सी डी, उनका भी मैच कहाँ पे हो जाएगा, नॉकआउट बेसिस पे, क्योंकि कम के बाद नॉकआउट है तो यहाँ पे नॉकआउट बेसिस पे ए बी सी डी हमने लिखा, और यहाँ से कोई सपोज कर लो फिर से ए विनर आ गया, तो ये हमारा टूर्नामेंट का विनर होगा। ऐसे में जो होते हैं, यानी कि जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, कैसे टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन है ना, कंबाइन करके टूर्नामेंट बनाया जा रहा है, तो इनमें जो विनर निकलते हैं वो इंटर जोनल का जो विनर होता है उसे हम फाइनल विनर बोलते हैं, क्योंकि जोन्स के अंदर मैच हुआ, वहां से जो विनर्स निकल के आए अब वो फाइनल में मिल रहे हैं ए बी सी डी नॉकआउट बेसिस पे, तो उनके साथ वो यहाँ पे मैच होगा। तो ये सब था आज के इस प्यारे से लेक्चर में। बहुत सीरियसली मैंने इस लेक्चर को लिया है और डेडिकेटली आपको पढ़ाया है। आई होप आप तक चीज़ें पहुंची होंगी, नहीं पहुंची हैं फिर भी आप डाउट है तो नीचे कमेंट करो। हमारी वेबसाइट से सारे नोट्स डाउनलोड कर लो, वेबसाइट ऊपर दिख रही है शिक्षाgram.blogspot.com। और खुश रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, आसपास सफाई रखो, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, पढ़ाई पर बिल्कुल बहुत अच्छे से फोकस दो। ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, और सारे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नीचे भी स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ऊपर भी वेबसाइट दी जा रही है, तो कहीं से भी आप वेबसाइट पे जाओ और डाउनलोड कर लो। नोट्स वगैरह फ्री हैं आपके लिए, डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जय हिंद, जय भारत।